हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पर। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी एक कि सोनम वांगचुक के जो धरने पर बैठे हैं, तो इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या जो शिक्षा को लेकर एक आंदोलन चल रहा है या धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने का जो ये सिलसिला जारी है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस चीज़ का असर गवर्नमेंट पर है नहीं है। तो देखो, ये मैं पहले भी बोल रही थी और आज फिर बोलती हूँ कि शायद आज तो अच्छी खासी भीड़ भी है, बहुत युवा वहाँ हैं, बहुत हम जैसी बहन हैं, युवती हैं जो कि अपने घरों से काम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, लड़कियां हैं घर से निकली हैं एक उम्मीद लेके कि शायद हम एकजुट होंगे, शायद हम कोशिश करेंगे तो हमारी सुन ली जाए, क्योंकि ऐसे तो सुना ही नहीं जाता है। नॉर्मल तो आजकल किसी की बात सुनी ही नहीं जाती है। तो हो सकता है कि अगर हम एक बल्क में इकट्ठे हों तो शायद हमारी बात सुन ली जाए। तो क्योंकि पहले से ही क्या ये सोच रखा था कि 20 को वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, एक बड़ा धरना होगा, वहाँ लोग एकजुट होंगे। तो उस दिन का ऐलान किया था वांगचू जी ने। हुआ क्या, तो एक सोची समझी प्लानिंग, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर वहाँ सोनम वांगचू जी रहते हैं तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि उनको ज़बरदस्ती खिला दो या फिर उनका अनशन तुड़वाओ या जैसे भी है। लेकिन हुआ क्या, डॉक्टरों ने कि इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ले जाकर वहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हालांकि वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं लिया, लेकिन जैसे वो उन्होंने वहाँ भी कुछ नहीं लिया है, वो यहाँ भी ऐसे रह सकते थे, लेकिन वहाँ से उठा के उनको एडमिट कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी उनको वहाँ से नहीं आने दिया गया है। और अब क्योंकि सोनम वांगचू जी हैं नहीं वहाँ, उनकी वाइफ हैं, लेकिन उनका इतना वो नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है अपनी, वो पूरी बेचारी कोशिश में लगी हैं, सभी लगे हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं वहाँ, इतना ज़्यादा युवा वहाँ पहुँचा है, दूर दूर से लोग आए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसे कैसे सफ़र करके आए हैं, सोने को जगह नहीं है, बैठने को जगह नहीं है। और जैसे केरला है, उत्तराखंड है, काफ़ी बहुत दूर दूर से लोग आए हैं कि नीट के एग्ज़ाम को लेकर, और अलग अलग सारे एग्ज़ाम्स की ही आप देखो तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। आजकल सभी एग्ज़ाम्स में बराबर धांधलेबाजी चल रही है, कोई भी किसी भी सिंगल एग्ज़ाम में कोई क्लियरिटी नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में। तो लेकिन उसका रिज़ल्ट इतनी मेहनत के बाद, इतने लोगों को, इतनी बच्चों की भागदौड़ के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद भी शायद लग रहा है कि कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। इसको कहते हैं तानाशाह सरकार। हालांकि देखिए बहुत सारे काम अच्छे भी होते हैं, लेकिन जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि एजुकेशन के ऊपर भी हमारा बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस पद पर आपको रहने का कोई अधिकार भी नहीं है, ये मांग गलत नहीं है। आप जिस चीज़ के लिए वहाँ बैठाए गए हो, एक्चुअली उस काम को प्रॉपर तो करिए। एक इतना ज़्यादा पेपर लीक, इतने ज़्यादा पेपर कैंसिल अब से पहले शायद कभी नहीं हुआ जितने कि अब बहुत हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा, पेपर लीक, पेपर कैंसिल, पेपर लीक, पेपर कैंसिल, या तो एग्ज़ाम टाइमली होते ही नहीं है, सबसे फर्स्ट टाइम वैकेंसी नहीं आती हैं। किसी भी वैकेंसी के लिए कई साल इंतज़ार करो, गलती से वैकेंसी आ भी जाएं तो फिर एग्ज़ाम्स नहीं और एग्ज़ाम्स आप देख लो भी, टीजीटी पीजीटी वाला ही 22 वाला एग्ज़ाम अब जाके हुआ है 26 में। तो अगर एग्ज़ाम्स हो भी जाए जैसे तैसे, तो फिर उसमें उसकी मेरिट या तो इतनी है, या फिर पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, ओएमआर सीट में दिक्कत हो गई, ओएमआर में ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। कहीं ना कहीं टारगेट सिर्फ स्टूडेंट को किया जाता है, बाहर सिर्फ बच्चों को होना है। क्यों? क्योंकि अगर गलती गवर्नमेंट की है तब भी बच्चे बाहर होंगे, और गलती बच्चे की है फिर तो वो बाहर है ही। सहना किसको है? सहना है बच्चों को, सहना है एक स्टूडेंट को। किसको सहना है? एक स्टूडेंट को सहना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ? ये सहना क्यों होता है हमें को? क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है पढ़ाई के इनके अलावा।
अगर वहाँ किसी को लाठीचार्ज हो रहा है, किसी के बच्चे का सर फट रहा है, कोई मर जा रहा है, किसी की बेटी की इज्जत पे उस पर डंडे बजाए जा रहे हैं, वहाँ जो अपने माँ बाप ने, किसी ने उसको ऊंची आवाज़ में शायद घर में अपनी बेटी को बात तक न किया हो, लेकिन बाहर निकल के वो डंडे खा रही है गवर्नमेंट के पुलिस वालों से, उन पुलिस वालों से वहाँ अपने ही देश के लोग डंडे खा रहे हैं, जहाँ हमें उनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये हमारी रक्षा के लिए हैं, शायद ये हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े गए हैं, लेकिन वहाँ हमारी सुरक्षा नहीं है। उन्हीं से वहाँ हम पिटाई खा रहे होते हैं, डंडे खा रहे होते हैं, सर फुड़वा लेते हैं अपना, और उसके बाद भी फिर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अब ऐसा ही अभी भी हो रहा है, धरने होते हैं, चोटें लगती हैं, लोग वापस घर आ जाते हैं, या उनको ज़बरदस्ती बिठा कर बस में इधर उधर छोड़ दिया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो यही सब है कि वाटर फायरिंग की जाती है, मतलब यही सब चलता रहता है और कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, बच्चों को कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है। फिर भी एजुकेशन का सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, इतना ख़राब हुआ है, गवर्नमेंट की या तो वैकेंसी नहीं निकलती, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, स्कूलों पे ताले लग रहे हैं, कभी कुछ नया सिस्टम आ जाता है, कभी कुछ नया सिस्टम आ जाता है। अरे क्यों? क्योंकि कोई किसी आप सिंगल बड़े नेता, किसी भी बड़े अधिकारी को आप उठाकर किसी का भी रिकॉर्ड देख लो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों पे काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चों, अधिकारियों के और जो नेता लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लाठी चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट में भाग ना तो एक अधिकारी का बच्चा लेता है और ना ही नेता का बच्चा भाग लेता है, किसी मंत्री का बच्चा वहाँ भाग नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है, इतनी सत्ता होती है, इतना दम होता है उनके हाथ में, इतनी धांधलेबाजी वो कर चुके होते हैं कि बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपना बिजनेस खोल लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना बिजनेस चला लेंगे, वरना नेता तो बन ही जाएंगे। अधिकारियों के पास भी इतना पैसा होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ करा ही देंगे, कुछ नहीं है तो एक बैग भर के पैसे दे देंगे। अधिकारी हम पहले से खुद हैं, पेपर लीक कराना हमको आता है, बच्चों को एग्जाम्स दिलाएंगे और वो भी अधिकारी बन जाएंगे, नॉर्मल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने देखा भी होगा, बच्चे, अधिकारियों के बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाते हैं, उनको आपने रोड पे धक्के खाते नहीं देखा होगा, भले ही वो पढ़े ना पढ़े, एक नंबर के भले ही वो आवारा ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं सेटल रहते हो ही जाते हैं। आप किसी का भी ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड उठा के देख लेना, और बस यही होता है कि अब पता नहीं, या तो वो ही किसी अलग लेवल की मेहनत कर रहे होते हैं, क्या होता है कि जो कि एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस दर्द को सह ही नहीं पाते, वो उन्होंने लाठियाँ खाई नहीं होती। अगर वहाँ एक भी उस प्रोटेस्ट में आज किसी एक मंत्री, किसी नेता या सिंगल एक अधिकारी, आईपीएस है या कोई भी एक बड़े लेवल का अधिकारी, उसके बच्चे को वहाँ आज एक लाठी भी पड़ी होती ना, एक सिंगल लाठी भी पड़ी होती ना, उसी पे बवाल हो जाता। और इस चीज़ को रोका नहीं जाता, इस चीज़ को फिर एक हवा दे दी जाती कि वहाँ हाँ मतलब जो हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई है ही नहीं इतना मौजूद, इतना मजबूत कि अब क्या करें। ये मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट का है, वहाँ जो पहुँच रहा है, अगर वो पहुँच रहा है तो किसी पार्टी या किसी पार्टी को लेकर या कोई नहीं है, लेकिन इस चीज़ को एक पार्टियों का मुद्दा बना दिया जा रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जा रहा है, एक राजनीतिक मुद्दे से इस चीज़ को देखा जा रहा है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, बच्चों, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको एक राजनीतिक मुद्दे से मत देखिए, एक शिक्षा के ऊपर सोचिए। हमें शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन आपका सिस्टम सही होगा तो शायद बच्चे को इतना सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। उसको खुद भी तो ये लगना चाहिए कि हाँ, अगर वो कामयाब नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं खुद गलती कर रहा है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है, बच्चे, किसी माँ का लाल चला जाता है, किसी माँ की एक बेटी चली जाती है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ये सब उनको सहन नहीं करना पड़ता है। ये उन माँ बाप से पूछिए जिनके जवान बच्चे जब एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं या क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है, तो कोई फांसी खा के, कोई जहर खा के जब एक बच्चा सुसाइड कर लेता है तो क्या बीतती है उन पर। लेकिन नहीं, ये वो नहीं समझ पाएंगे और वो कभी नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो इस टाइम यहाँ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, और अभी भी उसमें मतलब दिखाया जा रहा है कि जो जंतर मंतर पे वहाँ इतना ज़्यादा लाठी चार्ज हो चुका है। जो बच्चे संसद पे हैं, 5-5 बैरिकेटिंग लगा दिए हैं, जिनको बच्चों ने 3 को तो तोड़ भी दिया है, लेकिन उसके बाद 2-2
हैं, बैरिकेटिंग है, वहाँ का नेट वगैरह वहाँ उस एरिया में पूरा सब कुछ बंद कर दिया है। अब नेट वगैरह की वहाँ कोई वो नहीं है। मेट्रो वगैरह सुबह रात से ही मेट्रो बंद हैं, क्योंकि ताकि दिल्ली लोग ना पहुँच पाएँ, कैसे ना जा पाएँ, उसके लिए मेट्रो वगैरह की सारी सुविधाएं बंद कर दी हैं। नेट बंद कर दिया है कि लोग इधर उधर संपर्क ना कर पाएँ, वीडियोज़ ना डाल पाएँ, कॉलिंग मतलब नेट से कुछ भी रिलेटेड है वो सब ना कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें बंद कर दी हैं और बच्चों को वहाँ से भगाया जा रहा है, स्टूडेंट को वहाँ से लताड़ा जा रहा है, अब लाठी चार्ज किया जा रहा है, गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो मतलब बहुत ही उनके साथ एक उपद्रव जैसा माहौल वहाँ गवर्नमेंट से खुद से खड़ा कर लिया जा रहा है। कोई चीज़ जब प्यार से करते हैं तो वो भी नहीं करने दी जाती है। तो काहे का लोकतंत्र भाई, किस चीज़ का लोकतंत्र रह गया है हमारे यहाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है अब। तो प्लीज़ अगर वहाँ से ये हटा भी देते हैं तो इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दो, सारी वीडियोस को इतनी शेयर करो, हर कोई इस पर वीडियो मतलब जो नहीं भी बनाता हो ना, मैं तो अब ये कहती हूँ एक छोटा सा सारे जितने भी लोग हमारे इंडिया में हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट एक एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर डालें सोशल मीडिया पे, जो जहाँ है जैसे भी है मतलब वहाँ वो अपनी आवाज़ उठाए। हालांकि होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश मतलब थोड़ी हमें करनी चाहिए और हमें साथ देना चाहिए। कम से कम देखिए 20-22 दिन हो गया है किसी बंदे को एक स्टूडेंट के लिए लड़ते हुए, भूखे रहते हुए, वरना उनको ये क्या मतलब पड़ा था। उतनी एज उनकी हो रखी है, अच्छी खासी जॉब, इंजीनियर, मतलब उनका अच्छा खासा अपना एक बैकग्राउंड है, उनका क्या ही मतलब पड़ा था कि हमारे लिए या एक स्टूडेंट के लिए कि वो भूखे मरे या धरने पे बैठे। लेकिन वही है ना कि कुछ अच्छे लोग होते हैं जो मुद्दा उठाते हैं तो उनको ऐसे दबा दिया जाता है, इन मुद्दों को दबा दिया जाता है। एक तो आज के टाइम में लोग आवाज़ उठाने वाले ही नहीं हैं, कोई एक दो आवाज़ उठाए भी तो उनके साथ इस तरह से बदतमीज़ी की जाती है। तो ये बहुत ही एक दुखद टाइप का है। हमारे यहाँ एक ऐसी न्यूज़ है जो कि बहुत ही मतलब ख़राब सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है अपने यहाँ का। और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है, जैसे छोटी बच्चों के रेप वगैरह हो जाते हैं तो उन पर एक्शन कब, इतना ज़्यादा एक्शन कहाँ, अरे उन पर एक्शन होना चाहिए, उनको देख से ही शूट कर दो। एक माँ बाप को इतना अधिकार होना चाहिए कम से कम कि अगर हाँ उसकी किसी की बच्ची के साथ या किसी के साथ इतना गलत हुआ ना कि अगर वो उसको वहीं गोली मारते ना तो उसको सज़ा का प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो बीती है ना तो फिर क्या करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोग आज़ाद घूमते हैं, उनका कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो अब पता नहीं आगे क्या ही होगा, देश का क्या होगा, स्टूडेंट्स का क्या होगा, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। और देखो मैं तो मतलब मैं इस पे ऐसे वीडियो बनाऊँगी, पहले कोई कॉकरोच बोल के चला जाता है, जिसका मन जो करता है वो वही बोल के चला जाता है। तो अब कहने से पहले वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इस कॉकरोच में आपका बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि भाई बच्चे स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, किसी का भी हो, तो क्या आपका बच्चा कॉकरोच नहीं है, हैं? क्या अगर नीट के पेपर में आपका कोई बच्चा बैठ रहा है, या तो फिर बच्चे बैठ ही नहीं रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि बैठ भी रहे हैं तो आपके पास पैसा इतना है, अधिकारियों के पास पैसा दे रहे हो किसी भी एग्जाम्स के लिए, अपने बच्चे का पास करा ले रहे हो तुम लोग, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर फ़र्क पड़ रहा है तो फिर इसका न्याय होना चाहिए, इस मांग को दबाया नहीं जाना चाहिए, इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हो, आपने अपना पद नहीं छोड़ना है, तो एक्चुअली उस चीज़ पर काम तो करो, उसको दिखना तो चाहिए लोगों को कि हाँ अगर कोई बंदा इस पद पर है, धर्मेंद्र प्रधान हो या कोई भी हो, अगर आपको उस चीज़ के लिए, स्पेशली उस चीज़ के लिए मंत्री बनाया गया है तो हमें वहाँ काम करना है, कैसे सिस्टम को सही करना है, कैसे सिस्टम को सुधारना है, कैसे नकल है कुछ भी, कैसे चीज़ें रुक सकती हैं, धांधेबाजी ना हो। एक है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन है ये हटना चाहिए, पूरी तरह से हटना चाहिए। मुझे तो लगता है इस चीज़ के लिए तो परमानेंट स्टूडेंट को आवाज़ उठानी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह ही हटना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है ये, है तो लोगों के भविष्य को ख़राब करिए। एक अच्छे टॉप स्टूडेंट्स को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है नॉर्मलाइजेशन, किसी किसी की तो बिल्कुल ज़िंदगी एकदम ख़राब कर दे रहा है। तो प्लीज़ मेरा यही है कि जो भी दिल्ली चल रहा है जंतर मंतर पर, उसको एकदम ठंडा ना होने दें, उसको इतना मतलब हवा में ना ले। जो हमारे बहन भाई वहाँ उस दर्द से गुजर रहे हैं उनका साथ दें, सभी आवाज़ उठाएं, जहाँ पर है, जैसे भी है, सोशल मीडिया पे कहीं भी है, उनके लिए आवाज़ उठाएं, वीडियो बना के डालें। प्लीज़ प्लीज़ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी
कि जिन्होंने मतलब जो सोनम वांगचुक ने हम एक स्टूडेंट्स के लिए किया है, हमारे लिए किया है, वो सबका फ़र्ज़ बनता है। तो प्लीज़ उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें, जितना हो सके उनको सपोर्ट करें। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं बंद करती हूँ। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। और शेयर तो इतना करना, इतना इस बात को फैलाना कि मतलब हर एक घर में, क्योंकि हर एक घर में स्टूडेंट है, तो एक एक स्टूडेंट्स को, एक एक घर तक हमारी ये बात पहुंचनी चाहिए। और उनको सपोर्ट करो जो स्टूडेंट्स वहाँ हैं जिनको चोटें आई हैं, खाना उनके लिए प्रोवाइड नहीं है, तो प्लीज़ जो भी आसपास हैं उनके, तो प्लीज़ उन बच्चों को सपोर्ट करें। जैसे भी हो सके, जो भी हो, जितना भी आपसे जिससे बने, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। तो थैंक यू। चलो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।